नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, ज्ञान की कोई भी कमी नहीं, बुद्धि की कोई भी कमी नहीं, लेकिन व्यावहारिक पर्व पर जब काला तिल आ जाए तो व्यक्ति अपने व्यवहार में छुपा रुस्तम होता है। यानी कि उसको कोई पढ़ भी नहीं सकता, घर वाले भी नहीं समझ सकते कि हमारा बेटा है कैसा। जनता तो क्या पढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अपने मन के अंदर बहुत सारी बातों को समा जाना और जिंदगी भर उन बातों को दबाकर अंदर सो जाना, मर जाना, ये स्थिति ऐसे काले तिल वालों की होती है। यहाँ पर जब ये बुद्ध की उंगली धन के लिए भी जानी जाती है, जब ये चीज़ हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपना धन गुप्त संबंधों पर बर्बाद कर देता है या फजूल कामों पर धन बर्बाद कर देता है। तो ये इस तरह का यहाँ फल। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली ये उंगली, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो वर्तमान के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रेखा, खड़ी हुई रेखा यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर से सामान्य सा आपका सम्मान और कुल मिलाकर कोई रोग के ज़्यादा ना रीढ़ की हड्डी के रोग, ना आँखों के रोग यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। तो सामान्य सा आपका सम्मान है। आइए बात करते हैं इसके बाद में शनि के पर्व की। शनि की उंगली और शनि की उंगली, शनि की 7.5, शनि की ढैया अगर देखें तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, लेकिन आपके हिसाब के यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाता है। शनि की उंगली स्वास्थ्य के हिसाब से अनुकूल है और धन की स्थिति भी सामान्य रूप से आपके पास है। अब बात करता हूँ इसके बाद में बृहस्पति की उंगली के बारे में। अच्छी बात यह है, आपने जो पूरी कहानी लिखी है उसको मैं पूरा डिटेल से यहाँ इसलिए नहीं बताऊंगा कि मेरा फर्ज भी बनता है बातों को गुप्त रखना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो किसी भी प्रकार का अपनी पत्नी के साथ में आपके जीवन में जो आएगी, अगर ऐसी ही उंगली रहती है तो पत्नी के साथ में आपके संबंध ठीक ठाक बने रहेंगे। चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके मैं सीधा बुद्ध पर्व पर। बुद्ध का पर्व जहाँ उंगली के बारे में बताया, वहीं बुद्ध का पर्व देखता हूँ तो हल्की हल्की रेखाएं यहाँ खड़ी हैं। यानी कि अगर आप ध्यान लगाकर काम करें तो आपको वर्तमान में भी धन के आगमन बने हुए हैं, उनको बढ़ाइएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा। सूर्य पर्व जो जाना जाता है व्यक्ति के लिए यश मान सम्मान के लिए और साथ ही साथ यात्राओं के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ वो रेखाएँ हैं आपके पास में जो आपको आपके जीवन में वर्तमान में और आगे भी संघर्ष कराएंगी, मेहनत कराएंगी, तो उसके बाद आपको सफलता दे देंगी। यानी कुल मिलाकर सूर्य पर्व के लिए पर साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में वह है आपकी बहुत भाग दौड़। अब बात करते हैं हम आपके यश के पर्व के बारे में। यश का पर्व यानी इसके बाद में यानी कि धन का पर्व, और धन के पर्व पर यदि देखें तो ये एक आड़ी रेखा यहाँ से जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सूर्य के पर्व से और बृहस्पति के पर्व की तरफ अगर कोई रेखा जा रही है तो उसका मतलब होता है कि आपको अब आपके जीवन के अंदर काफ़ी भागदौड़ करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति यदि कुल मिलाकर के भाग्य रेखा की बात करता है तो यहाँ अभी भाग्य रेखाएं आपके पास वो हैं जो आपको हर परिस्थिति में, पक्की रेखा है वो, हर परिस्थिति में कुछ भी है धन के आगमन बनाती ही रहेंगी। बहुत अच्छी रेखा धन की नहीं है लेकिन कुल मिलाकर बनाती रहेगी। आइए बृहस्पति के पद पर चलते हैं। बृहस्पति के पद पर ही खड़ी हुई रेखा, इसके कारण व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मकान मिलता है। साथ ही साथ आपके पास वो दिमाग की योजना है कि यदि उनका इस्तेमाल करेंगे आप तो आप धन कमा सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर अब उसके प्रति आपको सीरियस होना होगा। हृदय रेखा को देखिएगा, हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि हृदय रेखा को देखूँ तो बहुत मोटी हृदय रेखा मोटी, कुछ नीचे नीचे हल्के हल्के स्क्रैचेस। यानी कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा कि मन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी है, आपके मन के अंदर कुछ बेचैनी चल रही है, कुछ अपने आप से संतुष्ट नहीं है, या कहीं ना कहीं कुछ मन के अंदर बेईमानी है, ऐसा समझ सकते हैं। और जब हृदय रेखा ऐसी मोटी हो तो मन में घबराहट भी बनी रहती है। वर्तमान में ऐसी स्थिति है किसी रोग को देने वाली नहीं है, किसी हृदय रोग को देने वाली नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर ये ठीक ठाक है। शनि पर्व तक पहुँची है तो मन में गुप्त बात व्यक्ति रख जाता है। तो यहाँ बहुत मोटी रेखा थी, बहुत सारी बातों को मन में छुपाने का संकेत यहाँ भी आया। आइए मंगल पर्व की बात कर लेता हूँ। मंगल पर्व कर्म की रेखाओं के रूप में है। एक रेखा निकल करके मंगल पर्व से सीधे इस तरह काटती हुई, और जब सूर्य पर्व को जाते हैं तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जो कर्म रेखा के रूप में जानी जाती हैं। तो हो जाइए आगे वाले समय के लिए तैयार, क्योंकि रेखाएं कह रही हैं अब तक आपने जो किया सो किया, अब आपको करनी पड़ेगी बहुत मेहनत। तो कर्म रेखाओं के अनुरूप यहाँ पर सही है
चलिए उसका लाभ उठाइए। शुरू में मोटी बुद्धि रेखा और बाद में बारीक होती है, यानी आपके जीवन के अंदर ये जो काला तिल है इसे बीच में आ रहा है आपकी भाग्य रेखा और बुद्धि रेखा के बीच में। यानी आपको अपने भाग्य को बनाने के लिए अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी बुद्धि को कार्यों में लगाना होगा। उससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है, भाई इतना ही है कि व्यक्ति थोड़ा सा अपने भाग्य में बनाने के लिए स्वयं अपनी बुद्धि का सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो सही निर्णय लीजिएगा। शुरू में मोटी रेखा है, धीरे धीरे से जैसे दुनिया में आप जाते जाएंगे अपने आप को परखते जाएंगे और रेखा भी बारीक होती जा रही है, अपने जीवन सुंदर बना पाएंगे। तो ये इस तरह का बुद्धि रेखा है। द्वितीय मंगल पर्व जो जाना जाता है झगड़े झंझट मुकदमों के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, अभी यहाँ पर कोई भी इस प्रकार की रेखा यहाँ नहीं है जो आपको किसी झगड़े झंझट मुकदमे का सामना करना पड़े। चंद्र पर्वत भी देखिएगा तो यहाँ पर किसी प्रकार की दूर प्रांतों से जुड़ करके यात्रा नहीं दिखाई देती, कोई विदेश यात्रा नहीं दिखाई देती, कोई बड़ी तीर्थ यात्रा दिखाई नहीं देती। तो यहाँ कुल मिलाकर अभी इस तरह के कोई संकेत नहीं है। बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि देखें तो ये भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से इधर वाले हाथ में देखा नजर आती है और लगातार चल करके जा रही है। अभी इसने भाग्य का रोल पैदा नहीं किया है, अभी ये सिर्फ कर्म रेखा के रूप में आपका काम कर रही है। यानी अगर आप कर्म करेंगे तो कर्म आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आगे ऊपर भाग्य रेखा थोड़ी बहुत हल्की है, तो अभी बहुत आगे तक का तो नहीं, लेकिन यहाँ जहाँ आपका 24 है, जहाँ आपकी 24 वर्ष है, वहीं आपका ये काला तिल है। यानी कुल मिलाकर 24 भाग्य रेखा के बराबर में 24वें वर्ष में काला तिल प्रभावित करेगा आपकी जीवन को काफ़ी समय तक, लगभग 5 साल तक तो प्रभावित करेगा। तो ये इसके लिए पूजा पाठ, इसके लिए नग वगैरह आपको पहनने होंगे अगर आप इससे बचना चाहते हैं। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा दूसरी रेखाओं के बारे में। ये है आपकी दूसरे वाले हाथ के अंदर थोड़ी सी चमकती है व्यावसायिक रेखा। अभी यहाँ हल्की चमक रही है, और जितनी ये डार्क होती जाएगी उतना व्यवसाय में आपको ज़्यादा दुनिया की समझ हो जाएगी और फिर दिमाग की योजना से आप अच्छा खासा धन कमा पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। अभी वर्तमान में संसाधन देखता हूँ तो सब मान्य संसाधन भी आपके पास में है। आपके हाथ में तो संतान रेखाएं भी 2 स्पष्ट रूप से चमकती है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ यदि देखता हूँ तो अभी वर्तमान में 78 है, आगे भी भविष्य में रेखाएं बढ़ती रहती हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये सब आपकी हाथ की रेखा में आयु रेखा का पता लगा। तो सारी हाथ का जो पूरा जो सर्वेक्षण है वो मैंने आपका पढ़ दिया है और आपके सभी सवालों का मैंने यहाँ से नोट कर लिया है। और जब आपकी जन्म पत्री बोलेंगे तो उसमें टाइम वाइज सब कुछ आपकी बातों को हम बता देंगे स्पष्ट रूप से। तो ये तो आपका हाथ था, और हाथ बिल्कुल आपकी जन्म पत्री के अनुकूल ही है, यानी कि निश्चित रूप से आपकी जन्म पत्री का समय सही है। तो चलिए अब मैं बताएंगे आपको उसमें बाकी सवालों के जवाब और वहीं बताएंगे आपको उपाय। नमस्कार।